नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन विशेष में। मैं आपको बताऊंगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं ये 17 जुलाई को प्रातः 9:26 से लेकर के 11 अगस्त तक जो है कर्क राशि जो जलीय राशि होती है इनको छोड़ करके अग्नि तात्विक राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न व राशि वाले जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। अगर ग्रहों की कुछ स्थितियां ठीक नहीं हैं तो किस प्रकार के उपाय करने से इसका और शुभता प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वाले लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब शुक्र कर्क राशि में थे तो शुक्र के साथ मंगल भी विराजमान थे। ऐसे स्थितियों में क्या हो रहा था कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं तो शुक्र के शुभ प्रभाव पे यह कमी कर रहा था। और अभी शुक्र जब सिंह राशि में जाएंगे तो एक चीजों को तो पहले आपको समझना पड़ेगा। सिंह राशि के स्वामी देखिए होते तो सूर्य हैं और सिंह राशि में शुक्र जो होता है प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ा सा तनाव, आलस्यपन और किसी भी काम में थोड़ी सी एकाग्रता को कमजोर करता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपके अंदर जो है आलस्यपन या मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए और क्रोध पे बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण रखना है और बहुत ज्यादा भोग विलास की ओर नहीं जाना है। सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहता हूं, जब शुक्र सिंह राशि में जाएंगे तो नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। यानी जब शुक्र सिंह राशि में रहेंगे तो शुक्र 17 तारीख से यानी 17 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक ये माघा नक्षत्र में रहेंगे और माघा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये होते हैं केतु। शुक्र और केतु का मित्रवत संबंध है, मतलब निश्चित तौर पे है तो ये शत्रुगत राशि में, परंतु नक्षत्र के हिसाब से शुक्र ज्यादा प्रबलता में दिखेंगे। इसके बाद ये 29 जुलाई से लेकर के जो है पूरा का पूरा 11 अगस्त तक जो है ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं स्वयं शुक्र होते हैं, मतलब यहां पे भी शुक्र अत्यधिक शुभ और पावरफुल प्रतीत हो रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझना पड़ेगा। देखिए, जब शुक्र सिंह राशि में रहेंगे तो साथ में उनके साथ मंगल भी विराजमान रहेगा और बृहस्पति की जो है इनके ऊपर पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। शुक्र और बृहस्पति का निश्चित तौर पे शत्रुता तो नहीं है लेकिन दोनों के बीच में समगृह संबंध होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने काम कीजिए, हम अपने काम करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों जो है देवता ही है, यानी गुरु ही है और दोनों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिएगा। शुक्र और मंगल, शुक्र क्या है? मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला ग्रह है। मंगल क्या है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर ऊर्जा और उसकी शक्तियों को प्रदर्शित करने वाला ग्रह है। जब दोनों ग्रह का एक साथ युति हो जाता है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी वृद्धि होती है, पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा होने लगता है, मनुष्य के अंदर जो है ज्ञान की भी पूर्ति बहुत आवश्यक तथ्यों पे होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र क्या है हमारे जीवन में? वाहन, बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे जीवन में धन और मित्र और दाम्पत्य को भी जो है अधिनिष्ठ करते हैं। तो शुक्र और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो ये प्रेम संबंध से रिलेटेड सभी लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेंगे। जिनका प्रेम संबंध में बाधाएं चल रही थी, किसी कारण से कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लव रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे था, तो शुक्र और मंगल की युति इन सभी चीजों को बढ़ाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये वाहन से लेकर के प्रत्येक सुख समृद्धियों के कारक होते हैं, तो जब शुक्र और मंगल की युति होगी तो खास करके आपको वाहन सुख प्राप्त हो जाएगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दिनों से घर में रिकंस्ट्रक्शन का काम वगैरह कराना चाह रहे थे, इसमें भी ये सपोर्ट करने वाला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडलियों में पारिवारिक जीवन और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के भी कारक होते हैं। तो जब शुक्र और मंगल की युति होगी तो जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं आ चुकी थी वो ठीक हो जाएगा और परिवार के लोगों से और मित्र के लोगों से तालमेल में वृद्धि हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जब ये सिंह राशि में जाएंगे तो किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी होगा। पहला बात तो शुक्र कला के कारक हैं
और मंगल जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन काम से रिलेटेड है, कोयला के काम से रिलेटेड है, क्लोथिंग के काम से रिलेटेड है, ज्वेलरी के काम से रिलेटेड है, ज्योतिष या जौहरी के काम से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है अपने जीवन में एक्टिंग, एक्ट्रेस जिन क्षेत्रों में भी है, फूडिंग, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र आपको निश्चित तौर पे बहुत ही प्रबलता देगा। और क्योंकि मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो मंगल स्फूर्ति है और शुक्र सुख है। तो जब ये दोनों ग्रहों की युति होगी तो आपके जीवन में अत्यधिक सफलता के रास्ते भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने जीवन में स्किन के डॉक्टर है, जो व्यक्ति अपने जीवन में होम डेकोरेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों को करते हैं, आप लोगों के लिए तो लाभकारी रहेगा ही। जिन व्यक्तियों के जीवन में स्किन संबंधित समस्याएं चल रही हैं, मांसपेशियों से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, यूरिन इन्फेक्शन, गर्भाशय या किसी प्रकार के भी सेक्स डिजिट से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, तो जब ये शुक्र सिंह राशि में जाएंगे तो आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर इन सभी महत्वपूर्ण रोगों से, कष्टों से मुक्ति देना भी प्रारंभ कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो शुक्र का सिंह राशि में जाने की स्थितियों के बारे में मैंने चर्चा किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझिए। ये तो जो वीडियो है मेरा है तो ये लग्न पे आधारित। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस महत्वपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। हालांकि धर्मशास्त्र कहता है कि दोनों के साथ देखिएगा तो आपके जीवन में ज्यादा शुभ और लाभकारी फल प्राप्त होगा। तो चलिए राशि और लग्नों की श्रृंखला में सबसे पहले जो आता है मेष लग्न व राशि वाले, आपको मैं बताता हूं कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा 17 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के मध्य में। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे, जो सबसे पहले प्रेम विवाह के लिए आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को भी लव रिलेशन में समस्याएं चल रही थी, सीधा मैं बात करता हूं कि आपका लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगा, परिवार के लोग भी मान जाएंगे, यानी प्रेम विवाह तो हो ही रहा है। विवाह के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह के लिए रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरियों में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन में किसी से प्रेम संबंध भी स्थापित होगा, यानी किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करिएगा तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा आपके धन सेव नहीं हो पा रहे थे तो धन सेविंग की ओर आप ध्यान देने लगेंगे। परिवार के लोगों से जो तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थी वह आपके ठीक होनी चालू हो जाएंगी। सारे जगह पे फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में या फिर ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था लेकिन किसी प्रकार से परेशानियां आ रही थी, वह परेशानी ठीक हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल तो अच्छे होंगे ही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी बड़े कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेना चाहते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु तो कुछ एक विशिष्ट तौर पे आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इस निर्णय की ओर निश्चित तौर पे शुक्र जो है आपको स्थापित करेगा और लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। जिन लोगों को कई सालों से संतान नहीं हो पा रहा था, संतान सुखों में वृद्धि दिखेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस के काम में तो गारंटी है कि 100% लाभ होने की संभावना ही है और आपके संतान के द्वारा आपको धन की प्राप्ति या किसी न तो किसी प्रकार का कोई गिफ्ट या लाभ की प्राप्ति 100% तो होना ही है। मतलब कहीं ना तो कहीं यह शुक्र का राशि परिवर्तन मेष लग्न व राशि वाले जिंदगी ही पलटने वाला है आपका। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन 11 अगस्त को माता लक्ष्मी को नारियल अवश्य चढ़ा दीजिएगा, पानी वाला, और स्वयं भी खाइएगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में मालवीय नामक राज्यों की उत्पत्ति भी कर देंगे, क्योंकि केंद्र के अधिपति भी हैं। आपके ऊपर शुक्र का राशि परिवर्तन का सर्वप्रथम प्रभाव यही पड़ेगा कि आप अगर रेंटेड घर में हैं, घर चेंज करना चाहते हैं तो उसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ ये है कि अगर माता पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें सुधार होने की 100% गारंटी है। आपको प्रॉपर्टी लेनी थी, ले ही नहीं पा रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, बिक ही नहीं रहा था, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी।
वाहन लेना है लेकिन पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वो वाहन नहीं हो पा रहा है जो मुझे पसंद है, तो आपको निश्चित तौर पे वाहन के सुखों में वृद्धि देना चालू कर देगा। असाधारण रोगों से आपको निश्चित तौर पे निपटारा करने वाला रहेगा। आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं या बड़े काम के लिए आपको कर्ज भी लेना है, शत्रु आपके समक्ष एकदम परेशान करके रखे हुए हैं, टॉर्चर करके रखे हुए हैं, ये सारे परेशानियां आपको शुक्र का राशि परिवर्तन दूर कर देगा। इसके अलावा जो है यह शुक्र के राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके सीनियर अधिकारियों से या पिता से जो तालमेल खराब चल रहा था, इसमें 100% सुधार दे देगा, और बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपको अपने लक्ष्य की ओर सफलता की गारंटी है। बुरे से बुरे स्थितियों में भी आप बहुत ही मेंटल पीस और जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये विचार करने वाले रहिएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन बर्फी जो है माता दुर्गा को भोग लगा दीजिएगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए बात करूं शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे मिथुन लग्न व राशि वाले, तो शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश भी होते हैं और व्ययश भी होते हैं। सबसे पहले ये आपको कर्ज से मुक्ति देना प्रारंभ कर देगा। विदेश जाने में जो बाधाएं हो रही हैं, विदेश यात्राओं को 100% बाधाओं को दूर करके विदेश जाने की संभावनाओं को बहुत ही प्रबल करेगा और सक्सेस करवाने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट, एक आत्मविश्वास वृद्धि होने लगेगा, जो आपको लगता था कि इस कर्म क्षेत्रों में हम सकेंगे कि नहीं सकेंगे। इसके अलावा जो है यह शुक्र के राशि परिवर्तन में संतान सुखों की वृद्धि होगी। इस शुक्र के राशि परिवर्तन में पेट संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध में आपके वृद्धि दिखेंगे। बड़े भाई बहन हो या फिर छोटे भाई बहन हो, सभी लोगों से आपके तालमेल में स्थितियों को ठीक करेगा। बहुत पुराने आपके कोई लिटिगेशन या प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था वह सॉल्व हो जाएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए थे, उसको बेचना चाहते थे, वो बिक जाएगा। पिता और आपके सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल में यह स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा के अलावा जो है आपके कह सकता हूं कि सरकार के पास बहुत बड़े अमाउंट में पैसे फंसे हुए हैं, या फिर आपके प्रॉपर्टी के जगह पे नौकरी लगना था, या कुछ भी सरकार से कुछ एग्रीमेंट था, तो वो उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। और बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपकी परिस्थिति ठीक रहेगी। सिर दर्द और पेट संबंधित समस्याओं से भी आपको 100% मुक्ति मिलेगा मिथुन लग्न व राशि वाले। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, गुलाब की अगरबत्ती जो है माता लक्ष्मी के समक्ष जलाइएगा। कर्क लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपके कुंडली के धन स्थान में चले जाएंगे। कर्क लग्न और राशि वाले, आपके लिए शुक्र ऐसे भी एक अपवाद होता तो है शत्रु लग्न, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं और सुख के मालिक होते हैं। इसलिए शुक्र के ऊपर कोई भी केंद्राधिपति दोष लगता ही नहीं है। जब शुक्र आय का मालिक, सुख का मालिक जब धन स्थान में चला जाएगा तो सीधा सीधी बात मैं करना चाहता हूं, धन में वृद्धि होंगे। विदेश यात्राओं की गारंटी है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके अच्छे रास्ते खुलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार आ जाएंगे। लव रिलेशन में बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट यानी वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर आप किसी को पसंद किए हैं, वो रिश्तों पे आपका ज्यादा फोकस है, तो ऑटोमेटिक वह आपके समक्ष आ जाएगा। दांतों के संबंधित समस्याएं, गले के संबंधित समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में भी वृद्धि जो हो रही थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। परिवार के लोगों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। पैसे कमा रहे हैं, सेव नहीं हो पा रहा है, 100% सेव ही होंगे। प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे, लिटिगेशन हो जा रहा था, छोटे छोटे कामों के कारण परेशानियां हो रही थी, 100% प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। किसी कारण से माता से तालमेल खराब चल रहा था या फिर डॉक्यूमेंट किसी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा था, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगे। आपके पिता आपके हक के भी संपत्ति आपको नहीं दे पा रहे थे, या बड़े भाई बहन आपके हक की संपत्ति आपको नहीं दे पा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। परिवार के प्रत्येक लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों का रिस्पेक्ट करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आप जो है एक कठोर निर्णय लीजिएगा।
आप ऐसे जगह पे जॉब करते हैं जो आपका नाजायज फायदा उठा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस परेशानियों से भी बाहर निकलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शुक्र के राशि परिवर्तन में ये रहेगा कि आपको जो है बुरे से बुरे स्थितियों में भी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन जो है बर्फी माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, सिंह लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली के लग्न में आ जाएगा। हो क्या रहा था कि बहुत डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां चली कुछ दिनों से, आलस्यपन भी आया, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, पिता से भी थोड़े मतभेद की स्थितियां चली। लेकिन जब शुक्र अब अपनी राशि में आ रहा है, माफ करेंगे सिंह राशि में आ रहा है, तो शुक्र आपको क्या क्या फल देगा आपको समझना पड़ेगा। जब शुक्र सिंह राशि में आ रहा है तो सबसे पहले आपके पिता के स्वास्थ्य में स्थितियों को ठीक करेगा, पिता से तालमेल में आपकी परिस्थितियों को ठीक करेगा। बड़े बड़े जो आपके कस्टमर से बिजनेस में, नौकरियों में जो आपके सीनियर अधिकारियों थे, इन लोगों से तालमेल में सुधार कर देगा। सरकारी क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्रों में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाने वाला रहेगा। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आप लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन घर वाले लोग मान ही नहीं रहे थे किसी कारण से, तो वह परेशानियों से भी निश्चित तौर पे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आपको वाहन लेना है, संपत्ति लेना है, पुराने घर रेंट वगैरह में नहीं जा रहे हैं, तो इन सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी से तालमेल सही होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि जो बहुत दिनों से बैठे हुए थे, जिनकी नौकरी नहीं लगती थी, जिनके व्यापार नहीं चल पाते थे, कोई स्टाफ ही नहीं मिल पा रहे थे ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए, तो इस परेशानियों से भी शुक्र आपको सिंह लग्न व राशि वाले बाहर निकालने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों के कारण बहुत परेशान थे, छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, छोटे भाई बहन आपको इज्जत और सम्मान नहीं दे रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलिएगा। सरकार के पास या बड़े बहुत बड़े कस्टमर्स के पास आपके जो पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है सिंह लग्न व राशि वाले कि जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट ऊर्जा आएगा। आलस्यपन में पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं तो उस परेशानी से आप बाहर निकलिएगा। शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, 11 अगस्त तक प्रत्येक दिन नारियल प्रातःकाल अवश्य सेवन करके अपने वर्क प्लेस पे जाइए। नारियल का तेल भी अपने मस्तिष्क पे लगा सकते हैं और लक्ष्मी चालीसा पढ़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिएगा। कन्या लगन व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। द्वादश स्थान का भी शुक्र कारकत्व प्रभाव देने वाला होता है, क्योंकि शुक्र जो है आपकी कुंडली में भाग्य के अधिपति भी है, तो निश्चित तौर पे भाग्य का अधिपति और केंद्र और त्रिकोण के अधिपति कहीं पे भी हो तो फलदायी शुभ ही होता है। फिर भी 3 चीजों में तो आपको सावधानी रखनी ही रखनी है। पहला, व्यर्थ के खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। दूसरा, दूसरे की लिटिगेशन या केस मुकदमा में मत फंसिएगा। और तीसरा, किसी भी हाल में अपने सीनियर अधिकारियों से और परिवार वाले लोगों से तालमेल खराब मत कीजिएगा और हड़बड़ा करके पैसे खर्च मत करिएगा, सेविंग को मत तोड़िएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूं, क्योंकि शुक्र देखिए छलीय ग्रह है, ये मनुष्य के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है। आपको नियंत्रण रखना अपने भौतिक सुख सुविधाओं पे 1 महीना के लिए, फिर आगे 11 अगस्त के बाद देखते हैं शुक्र का फल शुभ आने लगेगा, इस पर कोई शक नहीं है। देखिए कन्या लगन व राशि वाले, जब शुक्र द्वादश में जाएंगे तो आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। आपको अच्छा लगता है तो ही परिवर्तन कीजिएगा, नहीं तो साइलेंट मोड में रहिएगा। लव रिलेशन के लिए यह समय ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय ठीक है, लेकिन थोड़ा आर्ग्यूमेंट जरूर होगा लव और वैवाहिक जीवन में। नौकरी में परिवर्तन तो हो सकते हैं, लेकिन सीनियर अधिकारियों से मतभेद की स्थितियां बनेंगी, उससे आपको सावधानी रखनी है। परिवार के कुछ लोग आपकी बातों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे, कोई बात नहीं, फिर भी अपने मन को और अपने विचारों को नियंत्रित करके रखना है। इसके अलावा जो है, आप अगर बड़े कंपनी वगैरह के लिए कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें तो निश्चित तौर पे शुक्र आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। लेकिन एक चीजों को यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में किस चीज के और अधिपति हैं, तो ये आपके भाग्य के अधिपति हैं। यानी ये एक मामले में तो अत्यधिक लाभकारी है कि आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ तो मिल रहा है,
जिस रूप में भी ले, लेकिन विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ तो आपको मिल रहा है, यानी विदेश जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, धर्म के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेंगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या लग्न और राशि वाले, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 अगस्त तक कंटिन्यू करना चाहिए। तुला लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपके कुंडली में जो है आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। बहुत अच्छा फल है। लग्न का मालिक आय स्थान में चला जाए तो कितना शुभ फल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लग्नेश कहीं भी बैठता है तो शुभ फलदायी ही होता है। तो यहां पे देखिए क्या विचार उत्पन्न होता है। जितने पुराने केस मुकदमा या लिटिगेशन चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। लव रिलेशन पे सीधा परिस्थिति ठीक हो जाएंगे आपके, क्योंकि दृष्टि डाल रहा है वो। प्रेम से विवाह के योगों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। किसी कारण से आपके बहुत पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिक रहा था, वो बिक जाएगा। पैर के दर्द, गले के दर्द, घुटने की समस्याएं और पेट की समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आलस्यपन आपका दूर हो जाएगा। मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन की चर्चाएं पर परिस्थितियां हो चुकी थी, सीनियर बोल रहे थे प्रमोशन दे देंगे, लेकिन दे नहीं रहे थे, वह निश्चित तौर पे आपको दे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश यात्राओं का एक अच्छा संजोग देखने को मिलेगा। किसी कारण से डाइवोर्स या किसी कारण से लव लाइफ या किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि केस मुकदमा तक बात पहुंच रहा है, वह परिस्थितियों में सुधार आना चालू हो जाएगा। जिनको कई सालों से या कई दिनों से संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहे थे, संतान संबंधी थोड़ी सी अस्थिरताएं हो रही थी, संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशानियां चल रही थी, यह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का 100% बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आप खास करके इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, ऑनलाइन रिलेटेड काम में है, तो नोट तो छाप दीजिएगा, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। इसके अलावा जो है आपको भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का सुख तो 100% मिलना है। और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपके ससुराल वाले और आपके पिता जो है सपोर्ट करने वाले रहेंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए 11 अगस्त तक कंटिन्यू। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो लाल रोड़ी का चंदन लगाना, लाल रोड़ी का तिलक लगाइए और थोड़ा सा उसके ऊपर हल्का चंदन और अक्षत यानी चावल जरूर लगाइए, ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, यानी केंद्र में आ जाएंगे, मालव्य योग बना देंगे, लाभकारी फल देने वाला रहेगा। देखिए वृश्चिक लग्न व राशि वाले, शुक्र तो सभी लोगों के लिए आवश्यक ग्रह है। शुक्र ना हो तो इंसान एक बच्चा तक पैदा नहीं कर सकता, शुक्र प्रबल ना हो तो इंसान के अंदर सेक्स की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, और शुक्र प्रबल ना हो तो इंसान के अंदर 1 रुपये का कोई सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकता। आप शुक्र को बहुत बलशाली मान करके चलिए। और शुक्र जब केंद्र में आ रहा है आपका, तो आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिखेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद की समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। विवाह के लिए जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं वह वैवाहिक जीवन आपके जीवन में सेटल हो जाएगा। माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार दिख जाएंगे। आपको होम डेकोरेशन करवाना है, आपको नए प्रॉपर्टी परचेज करने हैं, पुराने प्रॉपर्टी बेच के नए प्रॉपर्टी लेने हैं, या पुराने प्रॉपर्टी रेंटेड वगैरह नहीं हो रहे हैं तो रेंट वगैरह चले जाएंगे, सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। विदेश यात्राओं का योग 100% है। आपको कर्ज की मुक्ति करने हैं, कर्ज वाले परेशान कर रहे थे, कर्ज की मुक्ति 100% हो जाएंगे। आपको बड़ा व्यापार के लिए हैवी लोन चाहिए, वह भी मिल जाएगा आपके जीवन में, लेकिन लोन लेना तो थोड़ा अच्छा नहीं ही होता है। इसके अलावा जो है आपके पिता की तरक्की होगी, पिता आपके छोटे से लेकर बड़े तथ्यों में सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके माता आपको सपोर्ट करने वाली रहेंगी, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, और अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन तो आपको प्राप्त हो ही रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी कारण से यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड, किसी कारण सिर दर्द से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही थी वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। हृदय रोग से भी रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मैं बता नहीं सकता हूं वृश्चिक लग्न और राशि वाले, यह शुक्र के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर कितना लाभकारी और शुभकारी फल प्राप्त होने वाला है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन स्नान करने के समय जल में कच्चा दूध तो अवश्य डाल दीजिएगा 11 अगस्त तक। आपको लाभ प्राप्त करना है, गारंटी दे रहा हूं लाभ प्राप्त होगा। धनु लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में जब सिंह राशि में जाएंगे तो भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, और निश्चित तौर पे भाग्य स्थान का शुक्र आपके लिए एक सबसे बड़ा फायदा क्या देगा कि विदेश यात्राओं की गारंटी है।
धनु लग्न और राशि वाले, ऐसे तो देखिए आप हमेशा दूसरों के लिए लाभकारी, मतलब दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव ही है, नहीं चाहते कभी किसी का बुरा करना, ये आपके जीवन का धर्म है। लेकिन कभी कभी इंसान को स्वार्थी बनना पड़ता है। ये शुक्र जो आय स्थान का मालिक भाग्य स्थान में जा रहा है ना, और इन दिनों जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं ना, आपको लालची बनाएगा, धनी बनाएगा। जब तक लालच नहीं आएगा ना, धनी नहीं बन सकते। क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अब आपके सीनियर अधिकारी यूज कर रहे हैं आपको, मैं सीधा सीधी यूज भाषा ही प्रयोग करूंगा, आपके मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल रहा है, मेहनत के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है, और आप बोलते भी नहीं है, तो आप बोलिएगा और मेहनत के अनुसार निश्चित तौर पे आपको सैलरी वगैरह 100% प्राप्त होगा। यानी प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते संसार का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। इसके अलावा शुक्र आपके भाई बहनों के साथ तालमेल में वृद्धि कर देगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ प्राप्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी और वाहन सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा। जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, इन समस्याओं से आपको निकाल देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेट संबंधित समस्या, गले के संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति देने वाला रहेगा। आपके बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ पैसे लेने हैं, या आपने पैसे दे रखे थे आपको पैसे लेने हैं, या रिश्तेदारों से वह पैसे भी आपके निकल जाएंगे। और बहुत दिनों से धार्मिक यात्रा पे जाना चाह रहे थे, धार्मिक यात्रा पे भी चले जाइएगा। और इन दिनों कलह जो बहुत दिनों से हो रहा था दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन जो आपके खराब चल रहे थे, इसमें तो सुधार हो ही जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँ कि क्या रहेगा कि बुरे से बुरे स्थितियों में पैसे की कमी नहीं होने वाली है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं धनु लग्न व राशि वाले, आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन क्या करना है कि शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ा के जल दे देना है। और उनके समक्ष जो है आपको अगर कहीं से केवड़े की अगरबत्ती मिल जाए तो केवड़ा का अगरबत्ती अवश्य जला दीजिएगा। मकर लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में आ जाएंगे। मकर लग्न व राशि वाले, देखिए कोई जरूरी नहीं होता है कि कोई भी लग्न या राशि या फिर कोई भी ग्रह परिवर्तित हो तो सभी लग्न और राशि के लिए शुभ फलदायी हो। लेकिन एक ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र यह है कि प्रत्येक चीजों का समाधान भी हो जाए और आपको बचने का रास्ता भी निकल जाए। तो जब शुक्र ये राशि को परिवर्तित करेगा तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है अष्टम हाउस पे विराजमान हो जाएंगे। 3 चीजों पे ध्यान रखिए। पहला, केस मुकदमा में नहीं पड़िएगा। दूसरा, अपने औकात और अपने कैपेसिटी से ज्यादा पैसे मत खर्चा कर दीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कुछ पसंद आ जाए, बस खरीदना है तो ये कर्जदार बनाएगा, तो आपको ये काम ही नहीं करना है। नेक्स्ट बार में सोचेंगे क्या देखना है। इसके अलावा जो है आपको बुरे से बुरे स्थितियों में भी अपने सीनियर अधिकारियों से और पिता से तालमेल मत खराब कीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप अपने रास्ते को भली भूति जानते हैं कि मुझे किस ओर जाना है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपके घर वाले ही आपके बड़े दुश्मन हो जाते हैं और व्यर्थ का आरोप लगाएंगे, तुम अहंकारी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि मुझे रास्तों को किस प्रकार से लेकर के चलना है, परंतु क्या करिएगा, आप दूसरों की मस्तिष्क का सोच और दूसरों की वाणी को नहीं रोक सकते। जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे जीवन में जो भी लोग आपको बहुत अपने आप को अपना दिखाते थे ना, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। उस लव रिलेशन में जो आप खींच रहे हैं, जिससे आपको कोई तालमेल नहीं है, आप मजबूरी में उस लव रिलेशन को खींच रहे हैं, तो वह परिस्थिति को ये शुक्र जो है आपको ठीक कर देगा, मतलब उनसे तालमेल खराब कर देगा। अच्छा है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि कराएगा। लेकिन एक चीज है, हड़बड़ा करके निर्णय मत ले लीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बहुत हद तक पैसे की सेविंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने खर्च पर नियंत्रण करिएगा तो परिवार के हर लोग आपकी बातों को समझेंगे, लेकिन आर्गुमेंट तो होना तय है क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इसके अलावा जो है आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, किसी कारण थोड़ा से माता से मतभेद हो सकता है, तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बहुत पुराने प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशनों में कमी आ जाएगी। आपको प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। 1-2 मामलों में तो समय ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, बेचना है तो वो बिक जाएगा। एक मामलों में बहुत अच्छी है, मान लीजिए कि आपको कोई वाहन है, बेचना है तो बिक जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा हो, उसमें समझौता करना चाहते हैं, थोड़ा नुकसान के साथ समझौता होना तय है। कोई बात नहीं, नुकसान ही सही, लेकिन समझौता करके टेंशन को समाप्त करने वाला रहेगा। थोड़ी सी पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं हो सकती हैं। यात्रा करते समय सावधानी रखना, अपना वाहन वगैरह मत दीजिएगा दूसरों को, ठोक ठाक के ले आएगा, भरपाई कौन करेगा, फिर आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आप तो मांगने वाले हैं ही नहीं।
और शुक्र के फल को और बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्र के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको लक्ष्मी जी को मिश्री चढ़ाइए और प्रत्येक शुक्रवार के दिन खीर अवश्य खाइएगा। शाम में लक्ष्मी जी के सामने दीप प्रज्वलित कीजिएगा, उनको खीर भोग लगाइएगा और उसको प्रसाद के रूप में खाइएगा। थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। सप्तम हाउस के शुक्र कारक होते हैं और भाग्य स्थान का अधिपति जब केंद्र में आ जाएगा तो मालवीय योग भी बना देंगे। सबसे पहले कुंभ लग्न और राशि वाले विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन किसी कारण से आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, आपकी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। विदेश यात्राओं के शुभ समाचार मिलने प्रारंभ हो जाएंगे आपके या आपके जीवन साथी के। मान सम्मान में वृद्धि होगा। हेयर फॉल की समस्याएं, चेहरे में पिंपल्स वगैरह की समस्याएं जो चल रही थी, यह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपके माता साहब के तालमेल ठीक हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल जाएगा। कोई बहुत पुराने एग्रीमेंट वगैरह से रिलेटेड लिटिगेशन चल रहा था, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। संपत्ति लेना चाहते हैं लीजिए, होम डेकोरेशन करना चाहते हैं कीजिए। इसके अलावा जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में घरेलू कलह या बहुत बड़े कंपनी चलाते हैं, अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे थे या पुराने जो अच्छे एम्प्लॉय थे वो भाग गए थे, वह भी रिटर्न आ जाएंगे। आपका प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सीनियर अधिकारियों से या पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छे पद पे है, यह समस्याएं भी आपको बढ़ाने वाली रहेंगी। मतलब पद पे है लेकिन समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो समस्याएं समाप्त होंगी और पदोन्नति प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों में सुधार हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अगर बहुत पुराने कोई गवर्नमेंट नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में और आपको फंसा के हटाया जा रहा था तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। वाहन तो मिलना ही है। और एक सबसे अंतिम जो सबसे शुभकारी फल क्या होने वाला है मैं बता देता हूं कि आपके जीवन साथी आपको ऊपर फुल्ली फेथ करेंगे। देखिए होता क्या है ना, जब अच्छा हो ना तो कुछ भी बोलना पड़ जाता है, क्योंकि सब तो अच्छा ही है। एक चीज लेकिन सावधान रहिएगा, यात्रा थोड़ी सावधानी से करिएगा। यानी एक्साइटमेंट में वाहन तेज चला दिए, ठोक ठाक दिए, और थोड़ी फूडिंग पे कंट्रोल कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सुख समृद्धि को बढ़ाता है शुक्र। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 11 अगस्त तक लक्ष्मी जी के चरणों पे जो है दूध में मिश्री डाल करके उनको चढ़ाइएगा। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहे तो जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा मीन लग्न व राशि वाले, तो शुक्र आपके कुंडली के षष्ठ स्थान में आ जाएंगे, यानी छठे घर में आ जाएंगे। मीन लग्न व राशि वाले देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में शत्रु है और शुक्र अष्टम हाउस के और तृतीय घर के अधिपति हैं, तो कुछ तथ्यों पे तो सावधानी आपको रखने पड़ेंगे। ऐसे भी छठे घर का शुक्र शुभ फलदायी तो नहीं होता है। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा तो लाभ मिलेगा, लेकिन 3-4 चीजों पे सावधानी। पहला, कर्ज और पैसे दूसरे को मत दीजिएगा। भूल के भी अपने भाई बहनों पे और रिश्तेदारों पे पूर्ण फेत मत करिएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में दूसरे के लिटिगेशन या प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में मत फंसिएगा। बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपको कोई शत्रु है, उनका दिया हुआ मत खाइएगा, सावधान रहिएगा। और बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई लंबी यात्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये अपने आदमी को साथ में लेकर के जाइएगा, या बहुत ध्यान से रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी शत्रुता बढ़ जाए। और कर्ज मत लीजिएगा। इसके अलावा अब आपको जो नकारात्मक तथ्य मैंने बता दिया, क्योंकि कोई भी ग्रह पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी देता है। अब ये बोलिएगा करोड़पति अरबपति आदमी को अगर कष्ट नहीं होता तो ये बात भी गलत है। कष्ट तो सबको होता है, कष्ट का प्रकार और रूप अलग अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र में पहले बचना चाहिए जो परिस्थिति है, उसके बाद ही अच्छा फल मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि आपको क्या होगा कि इन सभी चीजों से बचिएगा। सरकारी कामकाज के ठीके में लाभ मिल जाएंगे। सरकारी कामकाज के सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही मन बना करके, मन की शांति करके। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन आपको उसमें विवाद नहीं करना है। जो भी आपकी हिस्सेदारी में आ रहा है, जिस रूप में भी आ रहा है, अभी ले लीजिए, बाद में अच्छे ग्रह आएंगे तो ऑब्जेक्शन डालिएगा। इसके अलावा विदेश यात्राओं को तो सुख मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन पिता का करियर ठीक चलेगा। आपके सीनियर अधिकारियों से किसी बात को लेकर थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको शांति बना करके रखने हैं। कुछ लोग आपको बदनाम करेंगे, परेशान करेंगे, ध्यान मत दीजिएगा।
अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप ध्यान ही नहीं दीजिएगा, तो गाली देने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। जब सुनिए नहीं रहे तो क्या होगा, और गाली दे देने से थोड़ी ना लग जाएगा। अगर कोई किसी को कुत्ता बोल देगा तो कुत्ता नहीं बन जाएगा ना। कुत्ता तो वो है कि घर में अगर कुत्ता पालेगा तो साथ में कुत्ता बन जाता है। इसीलिए देखिए, किसी के कुछ कहने से और किसी के चाहने से किसी का काम नहीं रुकता, लेकिन अपनी सावधानी अपने अंदर होना चाहिए। संतान सुख में वृद्धि होंगे, लव रिलेशन में सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, ससुराल पक्ष से मतभेद रहेंगे लेकिन जीवन साथी से सुधार में, तालमेल में अच्छी स्थितियां रहेंगी। आपके अंदर आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा। और कहते हैं ना, वक्त जब खराब हो तो अपनों का चेहरा समझ में आता है, तो आपको अपने का चेहरा समझ में आने लगेगा। आलस्यपन का त्याग कर दीजिएगा तो आपके अंदर धन की वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मीन लग्न और राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व गुलाब की अगरबत्ती माता लक्ष्मी और दुर्गा जी के समक्ष जलाना है। और प्रत्येक दिन घर से बाहर निकलने से पूर्व जो है आपको नारियल का सेवन अवश्य कर लेना है, वो सूखा हो या पानी वाला हो। प्रिय दर्शकों, शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार।